जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, आप सभी की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के गुट से दूर हूँ। एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभारी हूँ ये पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप इंडिया का, जिन्होंने आज मुझे सेवा करने का मौका दिया और जो विषय दिया है दोस्तों, आस्किंग गॉड टू डायरेक्ट माय थिंकिंग। ईश्वर से मेरी सोच को दिशा देने की प्रार्थना, जो कि मेरे जैसे शराबी के दैनंदिन जीवन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है दोस्तों। उस पर मुझे आज अपने अनुभव साझा करने हैं। दोस्तों, लगभग 15 साल का मेरा शराबी जीवन रहा और एक रॉक बॉटम अल्कोहलिक की जिंदगी जीकर मैं AA में आया था। पूरी तरीके से बर्बादी के बॉटम को छू के, जिंदगी का ऐसा एक भी फ्रंट नहीं था कि जिसको मैं बोल सकता था कि ठीक था। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, भावनिक, पारिवारिक, लगभग हर स्तर पे दोस्तों मैं पूरा टूट फूट के आया था। 2003 में मैं एक बार मरते मरते बच चुका था और 11 महीने शराब से दूर रहने के बाद मेरी जिंदगी में फिर दोबारा शराब आई और फिर मेरे हालात फिर वैसे ही बद से बदतर बनते चले गए थे। और आखिरी की परिस्थितियां तो ऐसी थी कि रोज मरना रोज जीना, भयानक प्रकार के विड्रॉल्स। सुबह उठते बराबर शराब लग रही है, हाथ पांव कांप रहे हैं, दिल धड़क रहा है, चक्कर आके गिर रहा है। मैंने अपनी मौत को मैं हर पल अनुभव कर रहा था। ऐसे में सारे मैंने कोशिशें कर ली थी, अपना विल पावर चलाकर देख लिया, आसपास के डॉक्टर्स हो गए, सरकारी हॉस्पिटल का एक साइकेट्रिक हो गया, मगर दोस्तों मेरी शराबियत का कोई समाधान मुझे नहीं मिला। और ऐसे में जब मैंने पूरी उम्मीदें छोड़ दी थी, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज 2007 अगस्त में मेरे ही एक अल्कोहलिक दोस्त की वजह से मुझे मिला। जो हम साथ में ही शराब पिया करते थे, वो 2 महीने से दूर थे मेरे दोस्त। और उनको देखकर मुझे एक आशा पैदा हुई कि यार, ये मेरा दोस्त है, अगर ये शराब से दूर रह सकता है तो मैं भी रह सकता हूँ। और उसके बावजूद भी थोड़ी कुछ दिन आनाकानी करके करके फिर मैं अगस्त 2007 से इस मीटिंग को मैंने ज्वाइन किया। और बस दोस्तों, जब से मैं इस मीटिंग से जुड़ा हूँ, तब से निरंतर इस मीटिंग में, इस फेलोशिप में आज भी जुड़ा हूँ। फिर दोबारा मुझे शराब की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाल ही में अगस्त में मैंने 18 साल सोबराइटी के पूरे किए। आज जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ, तो मुझे खुद भी बहुत हैरत होती है कि क्या मैं वही इंसान हूँ जो 18 साल पहले एक बहुत ही दयनीय परिस्थिति में था, हर प्रकार की परिस्थितियों से बिल्कुल लाचार। और आज 18 साल के बाद मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि मुझे अपने आप पे ही भरोसा नहीं होता कि मैं वही इंसान हूँ। कहीं तो भी ये सारी चीजें जो आज मैं अनुभव कर पाता हूँ, वो मेरी समझ का जो ईश्वर, जो मैंने ए में आने के बाद में चुना, या उसे हायर पावर कह लीजिए। और ये जो फेलोशिप है, ए का जो प्रोग्राम है, आज बस इन सब चीजों की वजह से ही दोस्तों मेरे जैसा व्यक्ति ये बदलाव अनुभव कर सकता है। 18 साल पहले एक अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट इंसान, जो मेरे जैसे अल्कोहलिक की ही पहचान थी। डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ, जिन्होंने हमारे को फाउंडर बिल डब्ल्यू का इलाज किया था,
डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने ही हमारे जैसे शराबियों की वो पहचान हमें बताई थी कि एक मेरे जैसा जो अल्कोहलिक है वो रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट होता है, अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुश। और अपनी इस अवस्था से बचने के लिए ही वो बार बार शराब की तरफ जाता है। आज 18 साल के बाद में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे वो जीवन दिया है कि मैं आज उसको महसूस करता हूँ कि मैं हैप्पी, जॉयस और फ्री हूँ, खुश हूँ, आनंदित हूँ और कई हद तक कई चीजों में मुक्त भी हूँ। इस जीवन को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। मैं अपने जिंदगी को के जो छोटे छोटे पल है उसको भी पूरी तरीके से जीने की आज कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने से, अपने ईश्वर पे कहीं तो भी श्रद्धा रखने की वजह से, निरंतर उसके संपर्क में रहने की वजह से आज हासिल होती है। और ये जो अवस्था है दोस्तों मेरी जिंदगी में एकदम से शराब बंद करने के बाद नहीं आई। ए में आने के बाद में मेरी शराब कैसे एक एक दिन के आधार पर मैं दूर हुआ मुझे खुद को भी पता नहीं चला। मैंने एक ही काम किया कि मैं जब से ए से जुड़ा तो ईमानदारी से निरंतर मैं ए की मीटिंग करने लगा। टाइम टू टाइम मीटिंग करता था, ए की फेलोशिप में ज्यादा से ज्यादा रहता था। और इसी फेलोशिप में मुझे सेवा करने का मौका मिला। बहुत ही जल्दी मैं सर्विस में आया। ओल्ड टाइमरों के साथ में कैरिंग द मैसेज करना, 12 स्टेपिंग करना, ग्रुपों में चेयरमैनशिप करना। 6 महीने के बाद ही अपने होम ग्रुप में मुझे चेयरमैनशिप मिल गई। काफी दूर दराज में ग्रुप था मेरा होम ग्रुप और संख्या कम थी। तो जब वो चेयरमैनशिप मुझे मिली तो उस सेवा के काम में मैं ऐसे जुड़ गया। और कैसे मेरे दिन बीतते चले गए, कैसे मेरा पहला साल आया मुझे पता भी नहीं चला। तो मुझे सोब्राइटी को हासिल करने में बहुत ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। परिस्थितियां जबकि बहुत खराब थी, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी, मेरा काम धंधा पूरा खराब हो चुका था। एक अच्छे प्रोफेशन में था लेकिन उसका गुडविल खराब हो गया था। मेरी शादी नहीं हुई थी जब मैं ए में आया तो, बिल्कुल कुंवारा था, अनमेरिड था और कर्जे थे। लोगों से संबंध पूरे खराब हो चुके थे। लोगों ने मेरा बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि शराबीपन ही उस प्रकार का था। मगर जिंदगी की ये जो आपाधापी थी, जो परेशानियां थी, तनाव था, चिंताएं थी कि शराब तो बंद होगी, बाकी चीजें कैसी ठीक होगी। लेकिन बहुत कुछ एक ही फेलोशिप में रहने की वजह से और सेवा में रहने की वजह से उनकी तीव्रता बहुत ज्यादा मुझे परेशान नहीं कर पाई। मगर दोस्तों, सच्चाई से भागा भी नहीं जा सकता। जरूर ये चीजें मुझे परेशान करती थी, मगर धीरे धीरे एक विश्वास मुझे मिला यहाँ पर। किसी न किसी शक्ति को मैंने मानना शुरू किया, चाहे आप मजबूरी ही कहिए उसको। क्योंकि ए में आने तक का मैं पूरी तरीके से नास्तिक इंसान था। मैं अपने बचपन के दिनों को रिकलेक्ट करता हूँ तो घर में पूजा पाठ थी और उसमें मैं भी शामिल होता था। मगर पिताजी भी अल्कोहलिक थे और जैसे जैसे उनका अल्कोहलिज्म बढ़ा और फिर बर्बादियां हुई, एक समय ऐसा आया कि वो सारी पूजा पाठ भी बंद हो गई। एक दिन मैंने ही उनका सारा पूजा स्थल का सामान ऊपर की अटारी में डाल दिया था और ये बोल के कि इसका कुछ फायदा हुआ क्या। तो मेरे पिताजी उस वक्त कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं थे। फिर उसके बाद में मैं अपने सेल्फ नॉलेज के ज्ञान के घोड़े पे बैठ के कहीं तो भी पूरी नास्तिकता की दुनिया में चले गया। और मैं इसी सोच का इंसान बन गया कि कोई ईश्वर नहीं है, ये धर्म कर्म बेकार है, इंसान को अपने हाथों ही सब कुछ करना पड़ता है, कोई कोई शक्ति नहीं है। तो कंप्लीट एक नास्तिक विचारों से मैं भर गया था। मेरी जिंदगी में ना कोई कर्मकांड था, ना प्रार्थना थी, किसी सामाजिक धार्मिक
प्रोग्राम में मैं अगर शामिल हुआ भी, तो बस सिर्फ मैकेनिकली मैं वो सारी चीजें करता था, यांत्रिक तरीके से। मन से मैं कहीं कभी फायदे दिखने लगे। कब मैं मन से और आत्मा से उस प्रेयर चला दोस्तों, बस कि नहीं यार, है। क्योंकि मैं वही इंसान हूँ जो पल भर भी शराब से दूर नहीं था। और अब ए में आने के बाद में धीरे धीरे मुझे इतनी बड़ी शराब की दूरी मिल रही है। छोटी छोटी चीजों के लिए शराब पीने वाला मैं, लेकिन अभी इतनी खराब परिस्थितियां है, कुछ नहीं बदला है। शराब पीने के विचार मेरे मन में नहीं आ रहे। तो कहीं तो भी वो कोई तो ताकत है जो मेरे लिए काम कर रही है। और वो जो थोड़ा सा जो विश्वास था, जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होने लगी कि वो विश्वास श्रद्धा में बदल गया। और मैं सही में दिल से प्रार्थना करने लगा अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी मनोकामनाओं के लिए। बिल्कुल मैं भी चाहता था कि मेरी जिंदगी में बाकी के लोगों को जिस तरीके से बहुत सारी चीजें हासिल हो रही है, तो वो मेरी जिंदगी में भी हो। मेरी भी शादी हो, मेरा भी काम धंधा ठीक हो, मेरे भी लोगों से संबंध अच्छे हो, जो भी कर्जे पानी थे वो चुकता हो। तो धीरे धीरे दोस्तों ईश्वर का उपयोग मैं अपनी निजी चीजों के लिए करने लगा। एक शुरुआत थी दोस्तों वो, क्योंकि बहुत ज्यादा इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि प्रार्थना कैसे करना, ईश्वर का उपयोग कैसे और कहाँ करना। मगर ये एक चमत्कार ही था कि धीरे धीरे ही सही, मैं जो चाहता था वो मुझे हासिल होने लगा। लगभग ए में आने के 2 साल के बाद मेरी शादी हुई। उसके पहले बहुत सारे इंसिडेंट हुए। एक बार एंगेजमेंट टूट गई, एक बार किसी ने 2 साल की सोबराइटी के बाद भी मेरे बारे में आगे वालों को खबर कर दी कि वो तो पीछे पड़ा है। मगर ये सारे हादसे होने के बावजूद मेरी जिंदगी में शराब नहीं है। तो कहीं तो भी इस प्रोग्राम पे दोस्तों जो विश्वास जो श्रद्धा है, वो दिन ब दिन मजबूत होने लगी। कि मैं अगर सही तरीके से अपने ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ, उस पर भरोसा करता हूँ, तो बिल्कुल मेरी जो भी हसरतें हैं, मनोकामना है, देर सवेर पूरी होती है। धीरे धीरे ही सही लोगों से मेरे संबंध ठीक होने लगे, मेरा काम धंधा ठीक होने लगा। मगर उसके बावजूद भी कहीं तो भी दोस्तों मैं भौतिक चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, आध्यात्मिक चीजों की अवहेलना कर रहा था या टाल रहा था। और उसी का नतीजा है दोस्तों कि शराब की दूरी के बाद में भी फिर एक बार मेरी जिंदगी में वही रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंट फीलिंग वापस लौट रही थी। 3-4 साल की सोबराइटी हो चुकी थी। अच्छा, मैंने ए के बाहर नाम भी कमा रहा था कि बड़ा एक्टिव लड़का है, बहुत सर्विस करता है। मगर उसके साथ ही अपने आप पे काम नहीं करने की वजह से या अपने पुराने विचारों, अपने पुराने व्यवहारों को कहीं तो भी नहीं बदलने की वजह से वापस दोस्तों वही फीलिंग मेरी जिंदगी में आ रही थी। सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं हो पा रहा था। सोबर होने के बावजूद भी कहीं तो भी मैं अस्थिर, चिड़चिड़ा और नाखुश था। मेरे लोगों से संबंध ठीक नहीं हो पा रहे थे। 2 साल के बाद में शादी होने के बाद भी वाइफ के साथ में भी शुरुआत में मेरे संबंध ठीक नहीं थे। और शुरू में ही दोस्तों कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता था कि भाई हमारा आपस में नहीं बन पाएगा, तो हमें अलग हो जाना चाहिए। यहाँ तक के मेरे मन में विचार थे। लेकिन दोस्तों
धीरे धीरे ओल्ड टाइमरों की शेयरिंग से, के लिटरेचर से इन चीजों को मैं समझ पाया कि मुझे इस परिस्थिति को बदलने के लिए भागने की बजाय इस परिस्थिति को फेस करना पड़ेगा, अपने आप को बदलने की प्रक्रिया में डालना पड़ेगा। और उसके बाद में दोस्तों, जब मैं इस प्रोग्राम पर मैं वापस आया, अपना स्पॉन्सर मैंने बनाया कदमों के लिए खास तौर पे। और पहली बार मजबूरी में ही सही, मैंने पूरी तरीके से तीसरे कदम को अपनी जिंदगी में अपनाया कि ईश्वर जैसी परिस्थिति है वैसी मुझे कबील कबूल है। जो भी जिंदगी में हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा समझ के कबूल करना। और दोस्तों, धीरे धीरे उसके परिणाम मेरी जिंदगी में होने लगे कि जो मैं छोटी 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 चीजों के लिए रेस्टलेस हो जाता था, लोगों को बदलने की कोशिश करता था, चीजें मेरे हिसाब से हो, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो, चाहे वो मेरे होम ग्रुप का मामला हो, चाहे फेलोशिप का मामला हो, चाहे काम धंधे पर का मामला हो। तो जब उसमें मैंने बदलाव लाने की कोशिश की कि मैं किसी को बदल नहीं सकता, पीपल्स प्लेसेस सिचुएशंस के सामने में मैं पावरलेस हूँ। पहली बार मुझे अपनी हतबलता पता चली दोस्तों कि मैं सिर्फ अल्कोहल के मामले में ही हतबल नहीं हूँ, पावरलेस नहीं हूँ। मैं अल्कोहल के अलावा और भी कई मामलों में हतबल हूँ, कई मामलों में पावरलेस हूँ। वहां भी मुझे मदद की आवश्यकता है। शुरू में मुझे बताया गया था कि अगर आपको शराब से बचना है, ऑब्सेशन से दूर रहना है, तो प्रार्थना करना पड़ेगा, ईश्वर की मदद मांगनी पड़ेगी। तो वो चीज तो मुझे हासिल हो गई, लेकिन अब एक नई चीज सीखने को मिली कि शराब के अलावा भी मेरी जिंदगी में जो भी प्रकार की समस्या है, प्रॉब्लम्स अदर देन अल्कोहल, कहीं तो भी उसके लिए भी मुझे झुकना पड़ेगा, उसके लिए भी मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी, आस्किंग गॉड टू डायरेक्ट माई थिंकिंग। और सही में तब समझ में आया दोस्तों कि सिर्फ ड्रिंकिंग मेरा प्रॉब्लम नहीं है, असल में मेरी प्रॉब्लम थिंकिंग है, मेरी सोच है। मेरे अंदर में जो चरित्र के दोष भरे हुए हैं, जो स्वभाव के दोषों से मैं भरा पड़ा हूँ, यही कहीं तो भी मेरी बर्बादी की जड़ है। मेरा स्वार्थीपन और मेरी आत्मकेंद्रितता, जो मेरे कहीं तो भी अहंकार से संचालित है। तो ये चीजें जब समझ में आई तो पता चला दोस्तों कि हाँ, बिल्कुल मेरी बर्बादी का जो कारण है वो मेरी सोच ही है। मेरा जो ईगो सिस्टम है वही इसके पीछे है, क्योंकि मैं दुनिया को, लोगों को, जिंदगी को, चीजों को अपने तरीके से चलाना चाहता हूँ। और जब वो नहीं होती तो फिर मैं रेस्टलेस, इरिटेबल और डिस्कंटेंट हो जाता हूँ। तो ए में आने के पहले तो मेरे पास शराब का सहारा था कि जब भी मैं अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ, तो शराब पी लिए और सारी चीजों को भूल गए। मगर अब ए में आने के बाद में बात समझ में आ गई कि मैं एक ऐसा शराबी हूँ कि जो थोड़ो सी पी के तो रह ही नहीं सकता। और अभी फिर दोबारा शराब की तरफ जाने का मतलब है इंसेनिटी एंड कैजुअल डेथ, पागलपन और अकाली मौत, जो अब मैं दोबारा उस दलदल में जाना नहीं चाहता था। तो आखिरकार मेरे पास में एक ही इलाज था, और वो था दोस्तों, अपने समझ का जो ईश्वर है, जो भी मेरी उच्च शक्ति है, उसके सामने में अपने आप को सरेंडर कर देना, इन 12 कदमों के माध्यम से अपने जिंदगी में परिवर्तन लाना, अपने ईश्वर से सचेत संपर्क बनाना, हर पल उसकी मदद मांगना कि कैसे अपनी जिंदगी को मैं संचालित करूं। क्योंकि जब मैंने स्पॉन्सर की मदद से अपना चौथा कदम लिखा, अपने आत्मजीवन की छानबीन की, 5वें कदम में उनके साथ में डिस्कस किया, सारा कच्चा चिट्ठा मेरे सामने में आ गया। मुझे ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि प्रॉब्लम सिर्फ ड्रिंकिंग नहीं है, प्रॉब्लम थिंकिंग है।
मेरे जो चरित्र के जो दोष है, मेरे स्वभाव की जो कमजोरियां है, प्रवृत्तियां है, वही असल प्रॉब्लम है। अब अगर मैं फिर दोबारा शराब पीता हूँ तो दोषी शराब नहीं है, क्योंकि मैं अपने अल्कोहलिज्म के लिए दोषी था। अपनी रिकवरी के लिए, सोब्राइटी के लिए, अ, अपने अल्कोहलिज्म के लिए मैं दोषी नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मैं अल्कोहलिक बनने वाला हूँ। मगर अब अपने रिकवरी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, अपनी सोब्राइटी के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया कि प्रॉब्लम सिर्फ शराब में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे व्यक्तिमत्व में है। तो आज मुझे इन चीजों पे काम करना जरूरी है। अपने अहंकार पे, अपने गुस्से पे, अपनी लालच पे, अपनी काम वासना पे, अपने पेटूपन पे, अपने आलसीपन पे, अपने ईर्ष्यालु स्वभाव पे। मगर जब मैं इन चीजों पे काम करने जाता था तो दोस्तों मुझसे नहीं हो पाता था। मैं लाख कोशिश करता था कि अपने गुस्से को मैं काबू में रखूं, मगर मैं काबू में नहीं रख पाता था। लाख मैं कोशिश करता था कि अपने अहंकार को काबू में रखूं, मगर वो नहीं हो पाता था। तो ये जो सारी नैसर्गिक प्रवृत्तियां है दोस्तों, ऐसे उफान पे आती थी कि संभालना मुश्किल हो जाता था। और जब वो इम्प्लीमेंट होती थी मेरे से, तो कहीं तो भी उससे कोई दुखी होता था, कोई हताश होता, कुछ किसी को कोई नुकसान हो जाता था, और मेरे संबंध खराब हो जाते थे। कभी मेरी जबान भटक जाती थी, कभी मेरे व्यवहार बदल जाते थे, और जब लोगों का नुकसान हो जाता था तो लोग मेरे से नाराज हो जाते थे। ये में भी मैंने कई लोगों के मन दुखाए। सोसाइटी में आने के बाद में घर में, घर के लोग कहीं तो भी मेरे से खुश नहीं थे। एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, लोगों पे हावी होने वाली, कि लोग मेरे हिसाब से चले, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा हो। हमेशा ब्लेमिंग नेचर, लोगों की गलतियां निकालना और उन पर हावी होना, उनको कहीं तो भी गिराने की कोशिश करना। तो ए में आने के बाद में भी मैंने अपने दुश्मन खड़े कर दिए, ए में भी और ए के बाहर भी। और यही सारी चीजें दोस्तों कहीं तो भी मुझे फिर अस्थिर, चिड़चिड़ा, नाखुश करती थी। अच्छी खासी सोबराइटी है, लेकिन सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, अंदर से पीस ऑफ माइंड ही नहीं है, सेरेनिटी ही नहीं है। तो सोबराइटी में भी दोस्तों कहीं तो भी मेरी जो परिस्थिति थी, एक ड्राई सोबर इंसान के जैसी हो गई थी। एक सूखा शराबी जो शराब नहीं पी रहा, लेकिन सारी चीजें उसकी जैसी की वैसी है। कोई मेरे से खुश नहीं, घर के लोग भी परेशान, ए के लोग भी परेशान, काम धंधे पर भी वैसा ही स्वभाव। और आखिरकार इन चीजों के इलाज के लिए भी दोस्तों मुझे अपने ईश्वर के पास ही जाना पड़ा। मुझे वहां भी अपनी हतबलता कबूल करनी पड़ी, और प्रार्थना को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ा। कि रोज जब भी मेरे अंदर ऐसे निगेटिव विचार पैदा होते हैं, तो मुझे अपने ईश्वर के पास जाना पड़ता है, उससे मदद मांगनी पड़ती है, उससे डायरेक्शंस लेने पड़ते हैं। सुबह जब मैं उठता हूँ, ये सारी चीजें हमारे 11th स्टेप में लिखी हुई है दोस्तों। चाहे हम चैप्टर 6 में, जहाँ कदम 11 के ऊपर में जो लिखा हुआ है प्रेयर एंड मेडिटेशन पे, हम उसको पढ़ ले, या फिर 12 कदम 12 परंपराओं की जो पुस्तक है, उसमें 11वें कदम को अगर हम पढ़ ले, तो कैसे हमारी रोज की जिंदगी में जो नकारात्मक विचार हमारे मन में उठते रहते हैं, और यदि हम उनमें अगर उनकी गिरफ्त में अगर हम आ गए, तो कैसे वो हमारे संबंध खराब कर सकते हैं, कैसे हमारा नुकसान कर सकते हैं। यदि ये हमने समझ लिया, तो उससे बचने के लिए वो चीजें हमारे हाथों से ना हो करके निरंतर हमको हमारे ईश्वर के संपर्क में रहना पड़ता है। तो पूरा 24 घंटे का प्लान ही वहां पर दिया हुआ है दोस्तों, कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम अपने ईश्वर, जो भी हमारी समझ का ईश्वर है या उच्च शक्ति है, हम उसको डायरेक्शन मांग सकते हैं।
कि ईश्वर, मैं आज एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए कि आज मेरे हाथों से कोई गलत काम ना हो, कोई गलत विचार मेरे मन में ना आए। और जब सुबह सुबह ये प्रार्थना हम करते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल उसके पॉजिटिव इफेक्ट हमारी जिंदगी में आते हैं। मैं मेरा जो स्वभाव था, एकदम भड़क जाने वाला स्वभाव था। आज भी वो पूरा गया नहीं है। लेकिन मैंने जब प्रार्थना को अपना जिंदगी का हिस्सा बनाया, तो आज मैंने देखा दोस्तों कि जिस तरीके से इस गुस्से की तीव्रता जो पहले थी, आज उतनी तीव्रता नहीं है। नहीं तो मेरे इस स्वभाव की वजह से मुझे हर जगह, चाहे वो ए हो, चाहे वो घर हो, चाहे मेरा काम धंधा हो, वहां मेरे लोगों से संबंध खराब हो जाते थे। लेकिन जैसे ही इन कदमों पर मैंने काम किया, खास तौर पे तीसरे कदम पे अपना मन और जीवन ईश्वर के हवाले सौंप देना, मतलब कि ईश्वर की जैसी परिस्थिति है, ईश्वर की इच्छा समझ के उसको कबूल कर लेना। मैं लोगों को नहीं बदल सकता, मैं परिस्थितियों को, चीजों को नहीं बदल सकता। ये सिंपल सी स्वीकारोक्ति जो थी जिंदगी में, उसने अंदर से मुझे नरम कर दिया। अभी हर बात पे लड़ना, हर चीज को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करना, ये जो पुरानी जो विचार थे मेरे, पुराना जो तौर तरीका था, जैसे ही उसमें कमी आई, तो वैसे ही दोस्तों अंदर से ठंडापन आ गया। तो जब हम सुबह प्रार्थना करते हैं ईश्वर की कि नकारात्मक विचारों से हमको बचाओ, कोई गलत विचार मन में पैदा हुए तो कैसे उसको हम हटा सकते हैं, उसके लिए हम मदद मांगते हैं। तो सही में दोस्तों, दिन भर ये प्रार्थना काम करती है। आज मैं अनुभव करता हूँ, कभी कभी भावावेश में आके कहीं गलती हो भी जाती है, लेकिन तुरंत 10वें कदम पे उसकी छानबीन करके तुरंत उसकी हम अ, कबूली देकर कि हाँ गलती हो गई है, तो उन चीजों के इफेक्ट, परिणाम को हम कम कर सकते हैं। और रात में जब मैं बिस्तर पे जाता हूँ, आज इस चीज का भी मैंने क्रम बनाया है दोस्तों, कि दिन भर जो भी चीजें मेरे साथ में हुई है, तो क्या किसी की किसी का मैंने कुछ नुकसान किया अपनी भाषा से, अपने कर्मों से या अपने व्यवहार से, और यदि वो चीज मुझे खा रही है, तो बिल्कुल दोस्तों मैं उसको कबूल करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले दिन कम से कम ये गलती मेरे से ना हो। और इसका परिणाम मैं देखता हूँ दोस्तों कि जो अस्थिरता, जो चिड़चिड़ापन, जो नाखुशी गलत कामों की वजह से पैदा होती है, और मेरी आध्यात्मिकता नष्ट होती है, मैं अस्थिर रहता हूँ, चिड़चिड़ा और नाखुश रहता हूँ, तो पल भर में ही कहीं तो भी गायब हो जाती है। और मैं कहीं तो भी अंदर से एक शांत मन को महसूस कर पाता हूँ। रात को मुझे बिस्तर पे करवट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीजें एक एक दिन के अभ्यास से नहीं आई दोस्तों, ये निरंतर हमको करते रहना पड़ता है। और धीरे धीरे कब ये जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, पता भी नहीं चलता। कई बार मन में ऐसे विचार आ जाते हैं कि जो ठीक नहीं है। कभी लालच के विचार आ जाएंगे, कभी किसी के प्रति खुन्नस के विचार आ जाएंगे, बदला लेने की भावना भी कभी कभी पैदा हो जाएगी, कभी किसी के प्रति मन में ईर्ष्या भी पैदा हो जाती है। मगर जब दोस्तों एक ही प्रोग्राम के हिसाब से मैं अपनी छानबीन करता हूँ, दूसरों के भी अनुभव में देखता हूँ कि दूसरों का कैसे इन चीजों में नुकसान हुआ है, तो मैं तुरंत सचेत हो जाता हूँ, जाग जाता हूँ। और अपने भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, ये विचार मन में उठ जरूर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए हानिकारक है, तो मुझे इससे बचा, कहीं तो भी इन नकारात्मक विचारों से दूर रखने में मेरी मदद कर। और ये सिंपल सी प्रार्थनाओं से दोस्तों, कहीं तो भी वो जो विचार है, वो बिल्कुल बिल्कुल बदलने लग जाते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी प्रार्थना जो सेंट लुइस की प्रार्थना है 11वें कदम की, यदि हम उसको भी पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसका भी हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा उपयोग हो पाता है।
कि कैसे हम अपने स्वार्थी विचारों से अपने आप को निकाल के कैसे एक उपयोगी जिंदगी जो सबके काम आ सके। क्योंकि पूरा अल्कोहलिज्म मेरा एक स्वार्थी इंसान की ही जिंदगी थी, अपने लिए जीना और सिर्फ अपने ही इर्द गिर्द घूमना। लेकिन इस ए के प्रोग्राम का धन्यवाद कि मुझे उस स्वार्थीपन से और आत्मकेंद्रितता से निकलने में इस प्रोग्राम ने मदद किया। आज मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ। ये दूसरे मेरे अपने घर परिवार के लोग हैं, काम धंधे पर के लोग हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ए के मेंबर्स हैं, नए आने वाले न्यू कमर्स हैं। तो आज मैं इनके बारे में सोचता हूँ, क्या मैं ऐसा इंसान पहले था? बिल्कुल नहीं था दोस्तों। मैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला इंसान था, लोग कैसे जी रहे, कैसे मर रहे, क्या उनकी उनके मन से बीत रही है। मेरे मुझे उनकी भावनाओं से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन इस एक के प्रोग्राम ने मुझे एक ऐसे निरुपयोगी इंसान को, जो कोई काम का इंसान नहीं था, एक उपयोगी इंसान बनाया कि जो किसी के काम आ सकता है। आज मेरे अनुभव किसी के काम आ सकते हैं, मेरे अनुभव से कोई इंसान ठहर सकता है यहाँ पर, उसकी जान बच सकती है। तो जब ये सारी चीजें आज मैं अपनी जिंदगी में देखता हूँ, तो अंदर से ही दोस्तों अचानक एक सेरेनिटी की फीलिंग आती है। मन पीस ऑफ माइंड से भर जाता है और मैं अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने लगता हूँ। इस बात पे रोने की बजाय कि मेरे पास में आज क्या नहीं है, मैं आज उन चीजों की लिस्टिंग करता हूँ कि आज मेरे पास में क्या है। कि आज मैं जिंदा हूँ, आज मैं शराब से दूर हूँ, आज मैं इतनी बड़ी इंटरनेशनल फेलोशिप का मेंबर हूँ, जो बगैर किसी स्वार्थ के मेरी मदद करने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। इस एक ही प्रोग्राम ने मुझे एक उपयोगी इंसान बनाया, एक नकारा निरुपयोगी इंसान को उपयोगी इंसान बनाया, और जीवन जीने की कला सिखाई कि कैसे हम छोटे छोटे पलों में भी, कैसे हम अपने घर परिवार के साथ में, अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ में खुश रह सकते हैं। और उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना। तो ये सारी चीजें दोस्तों आज मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ। और बेशक इन चीजों में दोस्तों, जो भी मेरी समझ का ईश्वर है, जो भी मेरी समझ की उच्च शक्ति है, उसके नजदीक जाना, उससे संपर्क बनाना, उससे प्रार्थना करना, उससे मदद मांगना, इसके बिना ये नहीं हो सकता था दोस्तों। क्योंकि अपने चरित्र के दोषों, अपने स्वभाव की कमजोरियों के सामने में भी मैं हतबल हूँ। ये मेरे अकेले का काम नहीं है कि मैं अपने अंदर के जो नैसर्गिक प्रवृत्तियां हैं, जो विकृतियां हैं, मैं अपने बल पे उन चीजों को दूर कर पाऊँ। मुझे उन चीजों के मामले में भी अपने ईश्वर से मदद लेनी पड़ती है। तो जैसे शराब से दूर रहने में मेरी उच्च शक्ति ने, मेरे ईश्वर ने मदद की, तो आज इन नकारात्मक विचारों से बचने में भी मेरा ईश्वर मुझे मदद करता है। बशर्ते कि मैं हर पल उससे प्रार्थना करूं कि वो मेरी सोच को एक नई दिशा दे, सही दिशा दे। मेरे पुराने तौर तरीके मेरे पे कभी भी हावी हो सकते हैं, ते हैं। मैं कभी स्वार्थीपन में आके, मतलबीपन में आके, कभी कभी मुझे लगता है उस ट्रैप में, उस जाल में मैं फंसता हूँ। मेरे मन में कभी लालच बढ़ जाती है, कभी काम वासना बढ़ सकती है, कभी अहंकार बढ़ जाता है, कभी मैं खुन्नस से भर सकता हूँ, कभी गुस्सा मुझे आ जाता है। लेकिन आज मैं जानता हूँ दोस्तों कि ये चीजें मेरी सोबराइटी के लिए और मेरे सेरेनिटी के लिए, खास तौर पे सेरेनिटी के लिए, सोबराइटी तो मुझे मिल चुकी है, लेकिन आज मेरे अंदर की सेरेनिटी मेंटेन करना भी, एक आत्म शांति मेंटेन करना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा जिम्मा है। क्योंकि मैं अगर आज आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं रहा, स्पिरिचुअली अगर मैं फिट नहीं रहा, मैं अगर नकारात्मक विचारों से भरा हूँ, खुन्नस से, गुस्से से, द्वेष से, बेचैनी से, चिंता से, तो फिर मेरे साथ में कभी भी धोखा हो सकता है। ये एक ही अनुभव है। और वैसे भी मैं इस सोबरिटी का आनंद लेना चाहता हूँ। अगर मैं शराब से दूर हूँ, मगर मेरा चेहरा लटका हुआ है, मैं रो रहा हूँ, मैं परेशान हूँ,
अपने साथ में मैं आसपास के लोगों को भी परेशान कर रहा हूँ, तो फिर कहीं तो भी साफ बात है कि मैं इस प्रोग्राम को ठीक तरीके से जी नहीं पा रहा हूँ। सोब्राइटी का आनंद लेना भी मुझे आते आना चाहिए, जीने का आनंद, जॉय ऑफ लिविंग, ये मेरे जैसे शराबी के लिए आज बहुत जरूरी है। मेरे घर पर और परिवार के लिए भी, क्योंकि मेरे घर परिवार की सारी उम्मीदें मेरे पे टिकी है। अगर मेरा चेहरा लटका हुआ है, मैं अगर रो रहा हूँ, परेशान हूँ, तो मेरा परिवार भी सुखी नहीं रहेगा। तो आज मुझे चाहे तकलीफें हो, मगर उस तकलीफों में भी मुझे सहन करके उसमें हंसना है। ठीक वैसे ही बहुत सारे न्यू कमर मेरी तरफ में नजर लगा के देखते हैं। अगर मेरे में कुछ 19-20 उन्होंने देख लिया, तो वो तो यही बोलेंगे, यार इतने सालों से ये सोबर है, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा। तो आज कहीं तो भी मुझे उनकी नजर में भी कहीं तो भी अपने आप को ठीक रखना है। और इन सारी चीजों के लिए बहुत बेहद जरूरी है दोस्तों कि मेरी अपनी आध्यात्मिक स्थिति को ठीक रखना। मैं अगर स्पिरिचुअली फिट रहूंगा, तो ही मैं सोबर रह पाऊंगा, तो ही मैं इस जिंदगी को अच्छे तरीके से जी पाऊंगा, और मेरे साथ बाकी के लोग भी जी पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों मुझे निरंतर मेरी जो समझ का जो ईश्वर है, मेरी जो उच्च शक्ति है, निरंतर उसके संपर्क में मुझे रहना पड़ता है, निरंतर उससे मुझे मदद मांगनी पड़ती है, निरंतर मुझे कहीं तो भी प्रार्थना करनी पड़ती है कि वो मेरी सोच को सकारात्मक रखे, नकारात्मकता से बचाए, एक नई और सही दिशा दे। तो आज वन डे एट ए टाइम रोज इसी चीजों पे मैं काम करता हूँ, अपने आप को हैप्पी जॉयस फ्री रखने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो जो भी इस टॉपिक पे मेरे अनुभव थे मैंने रखा, आपने सुन लिया, धन्यवाद, थैंक यू।